प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम कक्षा 7 के लिए नया अध्याय लेकर आए हैं, अध्याय 6, जिसमें हैं त्रिभुज और उसके गुण। अर्थात हमें इस अध्याय में त्रिभुज से संबंधित सारी जानकारियां मिलेंगी। आपने पिछली कक्षा में भी, कक्षा 6 में भी त्रिभुज की जानकारी प्राप्त की थी। तो मैं आपके लिए आज त्रिभुज से संबंधित जानकारी दे रहा हूं, तो वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उन्हें नोट कीजिए। त्रिभुज क्या है? किन्हीं 3 रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, त्रिभुज किन्हीं 3 रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को, बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज हमारे समझ में आ गया कि किन्हीं 3 रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखा खंड, वे तीनों क्या हो जाने चाहिए? बंद। ए, बी और सी, ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में क्या क्या होते हैं? तो देखिए, त्रिभुज में तीन भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होती है। 3 भुजा कौन कौन सी होती है? ए बी, बी सी, ए सी। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजा कौन कौन सी होती है? ए बी, बी सी, ए सी। त्रिभुज में 3 कोण, त्रिभुज में 3 कोण, 3 कोण कौन कौन से होते हैं? कोण ए बी सी, यहां बी कोण की चर्चा हुई है। कोण बी सी ए, यहाँ ए कोण की चर्चा हुई है। कोण ए सी ए बी, सी ए बी, यहाँ बी कोण की बात हुई है। अर्थात कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं शीर्ष? ए, बी और सी। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए, बी और सी। 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष ए की सम्मुख भुजा, शीर्ष ए की सम्मुख भुजा
शीर्ष ए, शीर्ष ए कहाँ है? ये शीर्ष ए है। शीर्ष ए की सम्मुख भुजा इसके सामने, शीर्ष ए है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? बी सी या सी बी, ए की बात है। तो शीर्ष ए की सम्मुख भुजा बी सी। इसी प्रकार शीर्ष बी की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा शीर्ष बी, बी कहाँ है? वो, इसके सम्मुख भुजा ए सी कौन सी होती है? ए सी। शीर्ष सी की सम्मुख भुजा शीर्ष सी की सम्मुख भुजा, यहाँ आपको सम्मुख भुजा बतानी है सी की, तो सी बी की सम्मुख भुजा हो जाएगी ए बी, ए बी। ये सम्मुख भुजाएं हो जाती है। अब आपसे उल्टा ही पूछ सकता है, भुजा बी सी का सम्मुख कौन? भुजा बी सी का सम्मुख कौन? अब बी सी, भुजा बी सी है, इसका सम्मुख कौन? ए। भुजा ए बी का सम्मुख कौन? सी। भुजा ए और सी की सम्मुख कौन? बी या सम्मुख शीर्ष। तो ये होते हैं सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण। क्या होते हैं? सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण। सम्मुख सामने। तो देखिए फिर समझिए, ए बी का सम्मुख कोण सी, या ए बी, भुजा ए बी का सम्मुख शीर्ष सी, भुजा ए सी का सम्मुख शीर्ष बी, भुजा बी सी का सम्मुख शीर्ष ए, या शीर्ष ए की सम्मुख भुजा बी सी, शीर्ष बी की सम्मुख भुजा ए सी, शीर्ष सी की सम्मुख भुजा ए बी। इस प्रकार से भी हम इनका अवलोकन करते हैं। तो आपके निश्चित रूप से समझ में आए होंगे त्रिभुज के 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण। इसके बाद में आता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उनकी भी आज जानकारी कर लेते हैं। तो हम त्रिभुज की चर्चा कर रहे थे, तो अब देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज। नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3, विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज।
ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नाप की होती है। सम मानी समान, बाहु मीन्स भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नाप की होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान नाप की होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा है विषमबाहु, अर्थात विषम मीन्स होता है अलग अलग। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नाप की हो। समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान नाप की हो। विषमबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये हुई भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और उनकी जानकारी। इसके बाद में आता है कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तो यहां है कोण। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए आप कौन सा कोण होता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। नंबर 2 अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और नंबर 3 है समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा न्यून कोण त्रिभुज। अब इन तीनों त्रिभुजों की परिभाषाएं क्या बनती हैं? आपने कक्षा 6 में भी अध्ययन किया था। तो सबसे पहले है समकोण त्रिभुज। समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। तो इसकी परिभाषा बन जाती है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का हो, क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। नंबर 2 अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से ज्यादा का हो, तो वो कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहलाता है वो? अधिक कोण त्रिभुज। और नंबर 3 है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें एक मोटी जानकारी और है कि वो है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे एक पॉइंट भी अधिक नहीं हो सकता, एक पॉइंट भी कम नहीं हो सकता। अर्थात सीधी भाषा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं हो सकते। त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते। त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है। त्रिभुज एक ही अधिक कोण हो सकता है। हाँ, त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अवश्य हो सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण ही क्या हो सकते हैं? न्यून कोण हो सकता है। अधिक कोण कितने हो सकते हैं त्रिभुज में? एक। समकोण कितना हो सकता है? एक।
और न्यून कोण कितने हो सकते हैं त्रिभुज में? तीनों न्यून कोण हो सकते हैं। तो ये जानकारी हमें अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको हमने ये जानकारी दी। और देखते हैं, देखो अब है त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका, तो कोई भी त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज है आपके पास में, तो माध्यिका क्या होती है? ए बी और सी, ये त्रिभुज है ए बी सी। तो माध्यिका होती है त्रिभुज ए बी की भुजा। त्रिभुज ए बी भुजा है, इसका मध्य बिंदु, त्रिभुज ए बी का मध्य बिंदु ये मान लिया आपने एम। तो एम को शीर्ष सी से मिलाने वाली भुजा, ये क्या है? इसकी माध्यिका है सी एम। सी बी का मध्य बिंदु एन, तो ए एन क्या हो जाएगा? इसकी माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माध्यिका। ए सी का मध्य बिंदु ओ मान लिया, तो ये और बी मिलाने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये भी माध्यिका हो जाएगी। तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है। कितनी माध्यिका होती है? 3 माध्यिका क्या होती है? भुजा के मध्य बिंदु को, भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा भुजा क्या कहलाती है? त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। सी बी का मध्य बिंदु, माध्य बिंदु क्या है? एन। तो एन को शीर्ष ए से मिलाने पर जो रेखा खिंचती है वो इसकी हो जाती है माध्यिका। इसी प्रकार शीर्ष लंब, त्रिभुज के शीर्ष लंब, शीर्ष लंब त्रिभुज होता है कैसा भी, किसी भी नाप का आप त्रिभुज बनाएं तो शीर्ष से, किससे? शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब ए बी और सी, शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब, यहां से आप लंब डालोगे, ए सी पर, शीर्ष सी से ए बी पर आपने लंब डाला, तो यहाँ जो बिंदु कटता है वो लिख दो, तो ओ सी ये हो जाता है इसका शीर्ष लंब। क्या हो जाता है? शीर्ष लंब। अब ये है बी कोण, बी से आप इस पर डालोगे लंब, सी ए पर, तो ये इसका शीर्ष लंब होगा। बी से आप ए से इस पे लंब डालोगे, ठीक है, तो ये भी लंब होता है। तो 3 लंब डलते हैं। शीर्ष लंब कितने होते हैं? 3। शीर्ष लंब कितने डलते हैं? 3। ठीक है, तो आज मैंने आपको त्रिभुज और उसके गुण की जानकारी दी। अब मैं इस वीडियो को यहीं संपूर्ण करता हूं। अगली वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास
6.1 प्रारंभ कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।